आप सभी का मैथ नोट्स के इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग प्रश्नावली 8.2 के प्रश्नों का हल देखने वाले हैं। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित के मान निकालिए। यहाँ हमको मान ज्ञात करना है किसका। तो फर्स्ट क्वेश्चन में साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री, इसका हमको वैल्यू ज्ञात करना है कि इसका मान क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का हम लोग हल करते हैं। तो साइन 60 का हम लोग वैल्यू क्या होता है तो साइन 60 का जो मान होता है वो किसके बराबर है, तो वो होता है √3/2 के बराबर है। क्वेश्चन क्या है, तो साइन 60 इंटू का मतलब गुना, ये कॉस 30 प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री, ये क्वेश्चन में दिया हुआ। अब सबका वैल्यू पुट करेंगे। साइन 60 का मान किसके बराबर है, तो √3/2 के बराबर है। कॉस 30 का मान, तो कॉस 30 जो होता है उसका मान साइन 60 के बराबर होता है और इसका मान भी वही होता है √3/2। साइन 30 का मान, तो साइन 30 का मान 1/2। साइन 45 का मान 1/√2। कॉस 60 का मान कितना होता है, तो कॉस 60 साइन 30 के बराबर होता है अर्थात 1/2। अब यहाँ पे देख रहे हैं √3 ऊपर में भी, √3 ऊपर में, √3 में √3 का गुना करेंगे तो यहाँ से रूट हट जाएगा, सीधे इसको हम लोग कहेंगे 3। 2 में 2 का गुना करेंगे 4। तो सेम इसी प्रकार 1 में 1 का गुना करेंगे 1 और 2 में 2 का गुना करेंगे 4। एलसीएम क्या होगा 4। 4 से 4 में भाग करेंगे 1, 1 को 3 से गुना करेंगे 3, भाग करेंगे 1, 1 को 1 से गुना करेंगे 1, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4/4 यानी कैंसिल होकर के इसका मान कितना चलाएगा, 1 चलाएगा और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हल्का सा इसका मान रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। जैसे साइन का हमको यदि मान ज्ञात करना है, ठीक है, इसका साइन का, साइन थीटा, यदि 0 डिग्री का मान कहें कितना होगा, 30 डिग्री का मान, 45 का मान, 60 का मान और 90 का मान। तो साइन 0 का मान 0 के बराबर होता है। साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का जो मान होता है वो √3/2 के बराबर होता है और साइन 90 का मान 1 के बराबर होता है। ठीक है, अब इसका कॉस का यदि यही पर मान हमको लिखना रहेगा तो कॉस 0 का मान 1 होता है अर्थात साइन 90 के बराबर होता है। कॉस 30 का मान, तो साइन 60 के बराबर होता है, यह √3/2। कॉस 45 और साइन 45 दोनों समान होता है, 1/√2। कॉस 60 साइन 30 के बराबर होता है और कॉस 90 आपका 0 के बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार साइन और कॉस का सभी मान है। इन सभी वैल्यू को यदि आप याद रखिएगा तो ये सब क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर सेकेंड के तरफ। सेकेंड नंबर में क्वेश्चन क्या है कि 2 tan² 45, tan 45 का मान क्या जानते हैं, तो tan 45 का मान होता है 1। ठीक है, tan 45 डिग्री का जो मान होता है वह बराबर होता है किसके, 1। cos 30 का मान, तो cos 30 का मान अभी तुरंत लिखे, ये किसके बराबर है, तो ये आपका √3/2 के बराबर है, तो इसको हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद एक वैल्यू यूज करना है हमको साइन 60। साइन 60 का मान भी किसके बराबर होता है, √3/2। वैल्यू पुट करेंगे अब 2 tan² 45 यानी tan 45 का मान 1 तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस cos² 30, cos 30 का मान √3/2, ये स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस साइन स्क्वायर 60, साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2 का, यह स्क्वायर हो जाएगा। 2 गुना 1 का स्क्वायर तो ये 2 होगा, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। तो यहाँ क्या होगा 3/4 प्लस में ये माइनस में ये कैंसिल हो जाएगा, तो सीधे क्या बचेगा यहाँ पे, तो क्या कहेंगे हम लोग 2 बचेगा और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर थर्ड के तरफ। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि cos 45, डायरेक्ट हम लोग वैल्यू यूज करते हैं। cos 45 का मान किसके बराबर, साइन 45 के बराबर होता है, दोनों का वैल्यू 1/√2। तो यहाँ पे साइन cos 45 की जगह पे 1/√2 बटा sec 30, तो cos 30 का उल्टा, तो cos 30 का मान कितना होता है, तो √3/2, तो √3/2 का उल्टा हो जाएगा यानी cos 30 का मान जो होता है किसके बराबर होता है, √3/2 के बराबर होता है। cos का इन्वर्स होता है यानी उल्टा होता है sec, तो इसको पलट देंगे यानी 2/√3 हो जाएगा। cosec 30, तो साइन 30 का वैल्यू किसके बराबर होता है, तो 1/√3
2 के बराबर होता है। तो इसका इन्वर्स उल्टा कोसेक 30 उलट देंगे तो 2/1 अर्थात इसको हम लोग 2 कह सकते हैं। तो कोसेक 30 का मान कितना आ जाएगा 2/1 लिख सकते हैं। अब 1/√2 का √2 रहेगा, √3 और 1 का एलसीएम तो क्या कहेंगे हम लोग √3 भाग करेंगे 2, यहाँ से भाग करेंगे तो 2√3, इसको पलटेंगे तो 1/√2 मेन बटा आपका यहाँ पर है। इसमें से यदि एलसीएम 2 और यहाँ भी 2 है कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर से 1 प्लस √3 बचेगा और ये √3 नीचे रहेगा। अब पलटते हैं यदि तो √3 आपका ऊपर चला जाएगा और ये 2 × 1 प्लस √3, इसको यदि गुना करते हैं हम लोग तो √3 बटा, ठीक है, इसको गुना करेंगे 2√2 प्लस √6 और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कॉमन लेने की इच्छा है तो कॉमन लेकर के भी इतना लिख सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ। तो 4 नंबर क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे कह रहा है कि sin 30 का वैल्यू प्लस tan 45 माइनस कोसेक 60, ठीक। तो इन सभी का वैल्यू पुट करना है हमको। sin 30 किसके बराबर होता है, तो sin 30 का मान होता है 1/2, tan 45 1 के बराबर होता है, कोसेक 60, ठीक है। तो sin 60 का वैल्यू होता है √3/2, तो इसका उल्टा तो 2/√3 माइनस में हो जाएगा ये बटा सेक 30, तो cos 30 का उल्टा cos 30 होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3, कोसेक 60 cos 60 है तो cos 60 का वैल्यू sin 30 के बराबर होता है अर्थात 1/2, और cot 45 tan 45 दोनों का मान किसके बराबर है, तो 1 के बराबर है, ठीक है। अब यहाँ से यदि हम सबका एलसीएम यदि निकालते हैं तो 2, इसके नीचे कुछ नहीं, 1 के नीचे तो 1 और √3, तो एलसीएम कह सकते हैं कि 2√3 आएगा। 2 से 2 कैंसिल होगा तो √3 प्लस ये 2√3 होगा, √3 से √3 कैंसिल होगा, 2 को 2 से गुना करेंगे 4 बटा, उसी प्रकार नीचे का एलसीएम भी सेम वही होगा 2√3, √3 से √3 कैंसिल, 2 का 2 से गुना करेंगे 4, 2 से 2 कैंसिल, √3 प्लस 2√3। अब यदि इस दोनों को जोड़ते हैं 2 और 1 3, तो 3√3 माइनस 4 बटा, ठीक है, यहाँ पर से 2√3 दोनों कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी जुट जाएगा सेम 4 और ये हो जाएगा 3 प्लस √3, तो यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यदि इसका रेशनलाइज करना चाहते हैं तो इसको रेशनलाइज भी कर सकते हैं, रेशनलाइज करके भी इसका आंसर निकाल सकते हैं या फिर यहीं तक इसका आंसर हम लोग छोड़ सकते हैं। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 5 के तरफ। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, तो cos 60 का वैल्यू किसके बराबर होता है, उसको एक बार फिर से लिख देते हैं हम लोग, cos 60 डिग्री, ठीक है। तो cos 60 sin 30 के बराबर होता है, sin 30 का मान 1/2, sec 30 cos 30 का मान sin 60 के बराबर होता है, sin 60 जो होता है, ठीक है ना, किसके बराबर है, sin 60 √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3। tan 45 डिग्री, तो tan 45 का मान किसके बराबर होता है, तो tan 45 का मान 1 के बराबर होता है। sin 30 का मान किसके बराबर, तो 1/2 के बराबर। cos 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री का मान किसके बराबर है, तो √3/2 के बराबर है, ठीक है। तो ये सब का वैल्यू हम लोग पुट कर दिए, उसके बाद सीधे यहाँ पे क्वेश्चन में इसका वैल्यू का मान रखना है और आंसर निकाल देना है। 5 cos स्क्वायर 60, cos 60 का वैल्यू 1/2 स्क्वायर में है तो 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 4 सेक स्क्वायर 30, तो सेक 30 का वैल्यू 2/√3, तो 2/√3 स्क्वायर में है तो होल स्क्वायर करेंगे। tan 45 का वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर 30, साइन 30 का वैल्यू 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर। cos 30 का वैल्यू √3/2, तो √3/2 का होल स्क्वायर। ये सब का वैल्यू पुट कर दिए। अब सॉल्व करते हैं, तो 1/2 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर नीचे में 4, यानी 5/4। उसी प्रकार यहाँ 2 का स्क्वायर 4, 4 को 4 से गुना करेंगे 16/3 और 1 का 1 हो जाएगा। 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस √3 का स्क्वायर 3/4। एलसीएम निकालेंगे तो 4 3 का एलसीएम 12, 4 तिया 12, 5 तिया 15, 3 चौक 12, 16 चौक 64 माइनस 12 बटा में यहाँ 4 होगा तो 1 + 3।
अब यदि ऊपर वाला को जोड़ते हैं, ठीक है, तो यहाँ 15 प्लस में 12 माइनस में 15 में से 12 जाएगा 3, 64 में 3 जोड़ देंगे तो डायरेक्ट यहाँ पे 67 लिख देंगे, 67/12 और एक प्लस 3 4/4, यानी कट करके ये कितना चलाएगा 4/4 लिख देते हैं। अब यदि इसको हम लोग पलटते हैं तो 67/12, 4 ऊपर में 4 नीचे में, 4 से 4 कट जाएगा, 67/12 जो होगा इस क्वेश्चन का आंसर चला आएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। ठीक है, इसमें से कौन सा इस क्वेश्चन का आंसर होगा, इस 4 ऑप्शन में से कौन सा सटीक आंसर होगा। तो पहला कह रहा है 2 tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो tan 30 का वैल्यू हम लोग क्या जानते हैं, क्वेश्चन लिख देते हैं पहले 2 tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो 2 का 2, tan 30 का वैल्यू कितना, तो 1/√3 बटा 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर। और ऊपर यदि सॉल्व करेंगे तो 2/√3, 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1√3 का स्क्वायर 3, तो 2/√3 एलसीएम निकालेंगे यहाँ 3, तो 3 प्लस 1, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो 2/√3 बटा 3 और 1 4/3, तो 2/√3 गुना 3 बटा क्या होगा 4 होगा। 2 से काटेंगे कई बार में, 2 बार में, इसको काटेंगे कितना बार में √3, अर्थात √3/2 चलाएगा। अब √3/2 इसमें से किसका मान है, तो हम लोग sin 60 का मान क्या जानते हैं, sin 60 √3/2 होता है। ठीक है, ये sin 60 का जो वैल्यू होता है वो किसके बराबर है, तो sin 60 का जो मान है √3/2 के बराबर है, तो ये मैच कर रहा है। तो इस अनुसार पहला ऑप्शन है जो इसका करेक्ट होगा। cos 60 का वैल्यू क्या होता है, तो cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है, tan 60 का वैल्यू √3 होता है, sin 30 का वैल्यू भी 1/2 होता है। तो √3/2 है ये किसके बराबर है, तो यह sin 60 डिग्री के बराबर है, और इस कारण यानी ए नंबर जो ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं इसके दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 - tan स्क्वायर 45 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 45 का मान इस चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा जो करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन में है 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री 1 प्लस tan स्क्वायर, तो tan 45 का मान कितना जानते हैं, तो tan 45 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर बटा 1 प्लस tan 45 का मान 1, तो 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और 1 प्लस 1, 1 में 1 जाएगा 0/2, 0 में किसी से भाग करेंगे 0, अर्थात ऑप्शन नंबर डी है जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि sin 2a जो है यह 2 sin a के बराबर है, तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। इसमें से a का मान क्या रखेंगे कि इसको सेटिस्फाई करेगा, संतुष्ट करेगा। तब हम यदि इसको ऑप्शन से बनाना चाहते हैं, ठीक है ना, तो फर्स्ट ऑप्शन में है क्या है 0 डिग्री, तो हम लोग मान लेते हैं यदि a का मान 0 हो, ठीक है, तो यहाँ पे sin 2 गुना 0 और इधर हो जाएगा 2 गुना sin 0 डिग्री, तो sin 2 में 0 का गुना करेंगे 0 डिग्री, ठीक है, और 2 sin 0 डिग्री का 0 डिग्री हो जाएगा। तो sin 0 का मान किसके बराबर होता है, तो 0 के बराबर होता है, और 2 sin 0 का मान 0 के बराबर, यानी 0 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पर है जो ऑप्शन नंबर ए है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। अब यदि बी नंबर को यदि हम लोग चेक करते हैं, यानी 1 के जगह पे अब 30 डिग्री का वैल्यू पुट करते हैं, तो sin 2 गुना 30 बराबर 2 गुना sin 30, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा ये sin 60 डिग्री और ये हो जाएगा 2 गुना sin 30 डिग्री,
तो साइन 60 का वैल्यू √3/2 और 2 गुना साइन 30 का वैल्यू 1/2। क्या दोनों बराबर है? तो नहीं बराबर है, तो ऑप्शन नंबर बी है जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर नहीं होगा। यदि सी नंबर को हम लोग चेक करते हैं कि ए का मान यदि हम लोग 45 डिग्री रख दें तब क्या आंसर आएगा। तो यहाँ पे दिया हुआ साइन 2a, तो 2a ए के जगह पे 45 बराबर 2 गुना साइन ए के जगह पर 45 डिग्री। 2 में 45 का गुना करेंगे अर्थात साइन 90 डिग्री, और इधर हो जाएगा 2 गुना साइन 45 डिग्री। तो साइन 90 का मान हम लोग क्या जानते हैं? 1 जानते हैं, और साइन 45 का मान 1/√2 भाग करेंगे √2, यानी ये आपस में बराबर नहीं है। बराबर नहीं होने के कारण ऑप्शन नंबर सी है जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर नहीं होगा, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। अब बढ़ते हैं डी नंबर को भी चेक कर लेते हैं। डी नंबर में क्या है? साइन 60 डिग्री है, ठीक है। तो डायरेक्ट हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, साइन 2 गुना 60 डिग्री प्लस 2 गुना साइन 60 डिग्री, तो 2 गुना साइन 60 हो जाएगा आपका 120 डिग्री, और ये 2 गुना साइन 60 डिग्री, ठीक है। तो साइन 120 डिग्री का जो मान होता है, ठीक है, साइन 120 डिग्री का मान इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 प्लस थीटा, यानी 90 प्लस 30 डिग्री, और 90 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा होता है, ठीक है। कॉस 30 डिग्री का मान किसके बराबर है? तो कॉस 30 डिग्री का जो मान होता है वह √3/2 के बराबर है, तो √3/2, और 2 गुना साइन 60 का वैल्यू √3/2, 2 से 2 कटेगा, ये बराबर नहीं आ रहा, यानी ऑप्शन नंबर डी भी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर नहीं होगा। तो इस आधार पे कौन ऑप्शन करेक्ट हो रहा है? ए नंबर ऑप्शन है जो करेक्ट हो रहा है, और ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वैल्यू पुट करके अभी हम लोग इसको जांच सकते हैं। एक और तरीका है जिसकी सहायता से हम लोग इसका मान निकाल सकते हैं, वो सिंपल तरीका यहाँ पे है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि साइन 2a बराबर है 2 साइन ए, तो ए का मान क्या होगा? तो साइन 2a का एक फार्मूला होता है, साइन 2a का जो फार्मूला होता है वो होता है 2 साइन ए इंटू कॉस है। ये किसका फार्मूला है? साइन 2a, और इधर किसके बराबर है? तो 2 साइन ए के बराबर है। तो 2 साइन ए से 2 साइन कट जाएगा, तो कॉस ए जो है बचेगा क्या? 1 है, और 1 का मान कॉस में, तो कॉस जो 1 0 डिग्री के बराबर होता है, अर्थात ए बराबर कितना? 0 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग फार्मूला की सहायता से इसका मान निकाल सकते हैं, ठीक है। इसका फार्मूला याद रखिएगा, फिर से एक बार नोट डाउन कर देते हैं। साइन 2a जो होता है वह बराबर किसके है? 2 साइन ए इंटू कॉस ए। तो डायरेक्ट इस फार्मूला की सहायता से भी हम लोग इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो tan 30 का वैल्यू 1/√3, 1 माइनस tan स्क्वायर 30 यानी 1/√3 का स्क्वायर, तो इसको ऊपर में गुना करेंगे 2/√3 बटा 1 माइनस 1/3, तो ऊपर में आपका 2/√3, नीचे में हो जाएगा 3, तो 3 माइनस 1 यानी 2/√3, 3 में से 1 जाएगा 2/3, तो 2/√3, 3 ऊपर में जाएगा, 2 नीचे में, इससे काटेंगे इसको √3, 2 से 2 कटेगा, अर्थात √3 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। √3 जो है किसके बराबर होता है? तो tan 60 का मान √3 के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी है जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग यदि वैल्यू इसका याद है सभी, साइन कॉस tan कोसेक सेक जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात है उसका यदि मान याद है तो ये सभी क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। तो जितना हो सके इसके मान को आप रिवीजन कीजिए। इसके पूर्व के वीडियो में है जो ये सभी अपलोड है, या फिर अपने बुक से भी इन सभी का रिवीजन कर सकते हैं, और जितना रिवीजन इसका वैल्यू कीजिएगा उतना आसानी से और जल्दी में ये सभी क्वेश्चन सॉल्व होगा।